नमो नमः। जयतु संस्कृताय। मैं सत्यनारायण मिश्र, संस्कृत आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़। भैया बहन, हम लोग पिछली कक्षाओं में वर्ण प्रकरण के अंतर्गत वर्ण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग अक्षर के बारे में जानेंगे। पुनः वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है उसके बारे में भी जानेंगे। वर्ण के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि वह मूलध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। तो भैया बहन, यह हम लोग जान लें कि वर्ण और अक्षर में कुछ सूक्ष्म अंतर हैं। अक्षर अयोगक्षरः इति अक्षरः वा न क्षरति इति अक्षरः। यहाँ अ का अर्थ नहीं और क्षर का अर्थ विनाश। इस प्रकार जिसका कभी विनाश न हो सके उसे अक्षर कहते हैं। यथा क हलंत योग अ, क प हलंत योग अ, प। इस प्रकार उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सभी व्यंजन स्वतंत्र रूप से ध्वनि होते हैं। जब इसके साथ स्वर जुड़ता है या स्वर का योग होता है तो यह वर्ण अक्षर बन जाता है। अब हम लोग वर्ण और अक्षर में अंतर को समझने के लिए मैंने कुछ बिंदुओं को एकत्रित किया है जिसके द्वारा वर्ण और अक्षर के अंतर को समझना आसान होगा। वर्ण और अक्षर। वर्ण का कभी खंड नहीं होता, अक्षर का क्षरण नहीं होता। दूसरे बिंदु, वर्ण में एक ध्वनि होता है। अक्षर में कई ध्वनियां हो सकती हैं। क, अ, ग, उ, प आदि वर्ण के उदाहरण हैं। तीसरे, क, ग, प, अ, आ आदि अक्षर के उदाहरण हैं।
चौथा अंतर, सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं। सभी स्वर वर्ण अक्षर हो सकते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते हैं। यथा अ वर्ण है, अक्षर भी है, लेकिन क वर्ण है, लेकिन अक्षर नहीं हो सकते हैं। अक्षर बनाने के लिए इनके साथ अ का योग करना होगा। पांचवा अंतर, कुछ वर्ण बिना स्वर के उच्चारित होते हैं। अर्थात उनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। लेकिन अक्षर बिना स्वर के उच्चारित नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार वर्ण और अक्षर को हमने आज समझने का प्रयास किया। इसे हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि वर्ण और अक्षर में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जानकारी के अभाव में वर्ण को अक्षर और अक्षर को वर्ण मान लेते हैं। यह हमारी भूल हो सकती है। आज की यह प्रस्तुति संपन्न होती है। धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।